मेरे को ट्रोल करने की जरूरत नहीं है इन कमेंट्स में। हम कनाडा को छोड़कर किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाएं तो आपकी चॉइसेस बहुत लिमिटेड हैं। अमन एक रेस्टोरेंट में काम करने से लेकर अपने एक रेस्टोरेंट का मालिक बन गया है। इट्स द 14th हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। वो सारे लोग तो कनाडा में बैठे हैं वैसे, राइट? तुम जो सोचो तुम उस चीज को हासिल कर सकते हो। कनाडा में रहने वाले रियल लोग कनाडा के बारे में क्या सोचते हैं? इट इज अ बिग रीजन टू लव 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 कनाडा। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? आज की वीडियो जो मैं लेकर आ रही हूँ ना, लेकर आई गई हूँ ऑलरेडी, वो इस वीडियो पे ना मैं बहुत लंबे टाइम से काम कर रही हूँ। मतलब मेरे ख्याल से मुझे 2-3 हफ्ते हो गए इस वीडियो पे काम करते हुए। ये कोई बहुत ही डिफरेंट टॉपिक नहीं है, इनफैक्ट है एक्चुअली, यू नो व्हाट, क्योंकि ना पूरा यूट्यूब भरा हुआ है why you should not come to Canada, why people are leaving Canada, don't come to Canada before watching this video। इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी कनाडा के लिए हो चुकी है ना यूट्यूब पे। अब मैंने ना ये सोचा कि यार हर बंदा बात कर रहा है कि पीपल आर लीविंग कनाडा। अब ये नहीं है कि यू शुड नॉट कम टू कनाडा और यू शुड कम टू कनाडा। इसके ऊपर ना बड़ी सारी डिस्कशन हो चुकी है। मुझे लगा कि यार जो लोग कनाडा में ऑलरेडी हैं एज अ न्यू इमिग्रेंट, ऑन वर्क परमिट, ऑन स्टूडेंट वीजा और एज सिटीजन्स, उनके अंदर ये सारे नेगेटिव वीडियोस देख देख कर ना टेंडेंसी होगी कनाडा को छोड़कर जाने की। वैसे तो एक बात बताऊं, हर कंट्री को लोग छोड़कर जाते हैं और उससे कई गुना ज्यादा लोग आते हैं। आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर लोग नहीं जाते? आपको क्या लगता है दुबई को छोड़कर लोग नहीं आते? सभी कनाडा में ही आते हैं। यूएस को भी छोड़कर लोग आते हैं। कनाडा इतना फेमस इसलिए हो गया है, कनाडा में इमिग्रेशन भी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। तो मुझे लगा लेट्स मेक अ वीडियो व्हाई पीपल आर स्टेइंग इन कनाडा इन 2023। वैसे साल ना कोई मैटर नहीं करता, 2020 हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो, ये सिर्फ वीडियो कितनी लेटेस्ट है, कितनी न्यू है। क्लिक बेट के लिए लोग लिख देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स, क्योंकि फीलिंग्स, इमोशंस, फैक्ट, फिगर वो सारे के सारे सेम रहते हैं। 2023 में थोड़ी सी नई चीजें हो गई है जिनको भी डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में। बट जब मैंने ये सर्च किया ना यूट्यूब पे व्हाई पीपल आर स्टेइंग इन कनाडा, सिर्फ वही वीडियोस आती, व्हाई पीपल आर लिविंग इन कनाडा, व्हाई पीपल आर लिविंग इन कनाडा। तो मैं सोच रही हूँ लगता है जब लोग ये एक्चुअली में सर्च करेंगे ना व्हाई पीपल आर स्टेइंग इन कनाडा, मेरी वीडियो टॉप पर आनी चाहिए वैसे। तो चलो हम अपनी बात नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे तो आप रोज सुनते हो, मेरी बकबक तो आप पिछले 2-2.5 साल से सुनते ही आ रहे हो, राइट? इस बार मैंने क्या किया, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली कि मैं योर रीजन टू स्टे इन कनाडा। जो भी लोग कनाडा में है, और आपको एक बात बता दूं, फॉर द फर्स्ट टाइम 2.5 साल में मेरी व्यूअर परसेंटेज जो है, मेरी सब्सक्राइबर परसेंटेज जो है, उसमें कनाडा टॉप पे है। तो आई हैव अराउंड 40% पीपल, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स जो कनाडा से है। तो मतलब आप कह सकते हो कि जहां से मैं फैक्ट्स लेकर आई हूँ ना, वो सारे कनाडा में रहने वाले लोग हैं, और उनमें से बहुत सारे लोगों को आप जानते भी हो। तो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई कि मुझे बताओ आप कनाडा में क्यों रह रहे हो, व्हाट आर योर रीजंस टू स्टे इन कनाडा इवन आफ्टर यू गेट द सिटीजनशिप ऑफ कनाडा। बिकॉज न्यू इमिग्रेंट्स जो आते हैं पीआर पर, सबका एक रीजन होता है, हमारा भी था कि यार सिटीजनशिप ले लेंगे बिकॉज कनाडा का पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इस बार मैंने उन सबको एम्फेसिस करके लिखा कि मुझे ये बताओ सिटीजनशिप के बाद भी आप क्यों रह रहे हो, या सिटीजनशिप के बाद भी रहते रहोगे तो क्यों रहते रहोगे। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स थे, जो फ्रेंड्स बन गए हैं, आप सबको जानते हो, विभूति अविनाश है, राशि है, पामिला है, अस्मिता है, लिपिका है, कविता है, शारू है, शिल्पी है, नादिया है। मतलब मैं बताऊं इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो अब मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए हैं। आप लोग सभी मेरे वर्चुअल फ्रेंड्स हो, वर्चुअल फैमिली हो, बट जो भी लोग कनाडा में आते गए, मुझसे कॉन्टैक्ट करते गए, फिर मेरे घर पर आना शुरू हो गया। तो मेरे को लग रहा है मेरा मेजर फ्रेंड बेस जो है वो तो आप लोगों से ही आया है, सब्सक्राइबर से ही आया है। तो उन सबको मैंने मैसेज किया कि आप लोग मुझे रीजन बताओ अपने रहने के। दिनेश भी है, सॉरी दिनेश, मतलब मुझे कहेगा आप मुझे भूल गए हो, हर जगह घूमने मेरे साथ जाते हो, ठीक है। तो अब ये जो सारे लोग हैं ना, इनमें सिटीजन्स भी हैं, इनमें 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से कनाडा में रहने वाले लोग भी हैं, इसमें वर्क परमिट वाले लोग भी हैं, स्टूडेंट वीजा वाले लोग भी हैं, और न्यू इमिग्रेंट्स भी हैं। तो आपको मैं हर पर्सपेक्टिव से लोगों के रीजन बताऊंगी कि व्हाई दे आर स्टेइंग इन कनाडा। मेरे को ट्रोल करने की जरूरत नहीं है इन कमेंट्स में, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं ओपिनियन आज दे रही हूँ, जो भी बातें आपको बता रही हूँ, वो सारी इन लोगों ने मुझे बताई है, जिनको आप जानते हो, वो लिविंग बीइंग्स हैं, मतलब कोई ऐसे इमेजिनरी फिगर्स नहीं है, राइट? तो अब हम शुरू करते हैं वन बाय वन, लेकिन उससे पहले कुछ फैक्ट्स कनाडा के बारे में आप भी जान लो। चलो गाइस, सबसे पहले ना वो रीजन बताता हूँ व्हाई पीपल लीव कनाडा। मेन जो रीजन होते हैं ना लोगों के कनाडा को छोड़कर जाने के, वो बताते हैं कि एक तो कनाडा में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया। तो यार मुझे बताओ 2023 में कौन सी कंट्री है जो इन्फ्लेशन से बची हुई है? किस कंट्री को इन्फ्लेशन ने हिट नहीं किया? अभी अगर मैं इंडिया की बात करूँ ना, हमारी एक सब्सक्राइबर है, उसने हमारी एक इंस्टाग्राम पोस्ट पे मैसेज किया था एंड शी वाज टेलिंग अस कि 500 के नोट की तो इंडिया में कोई वैल्यू ही नहीं रही है, और 2000 की तो आपको पता है वैसे ही कोई वैल्यू नहीं रही अब। नाउ द सेकंड रीजन, आप कहते हो कि कनाडा में टैक्स बहुत ज्यादा है, डेफिनेटली इनकम टैक्स बहुत ज्यादा है यहाँ पर। बट अगर आप रैंकिंग देखोगे ना कनाडा की
पर्सनल इनकम टैक्स एवरेज रैंकिंग देखोगे तो कनाडा कम्स ऑन 25th नंबर। इट मींस देयर आर 24 मोर कंट्रीज इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, जिनका जो टैक्स एवरेज टैक्स है ना वो कनाडा से भी ज्यादा है। हमारा जो एवरेज पर्सनल इनकम टैक्स है ना दैट इज 33%, इंडिया का 44-45% है। आप ये चेक करके देखना। तो टैक्स के मामले में एक फर्क जरूर है, इंडिया और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में लोग टैक्स को बचा लेते हैं, पे नहीं करते, बट यहाँ पर आपको पे करना ही करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा चुभता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कनाडा में टैक्स बहुत ज्यादा है। नाउ द थर्ड थिंग, लोग कह रहे हैं कि कनाडा में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो एक वेबसाइट है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू, उसमें अगर आप देखोगे ना तो कनाडा इज द 12th सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो अगर आप सोच रहे हो ना कि कनाडा में क्राइम ज्यादा है, हम कनाडा को छोड़कर किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाएं, तो आपकी चॉइसेस बहुत लिमिटेड हैं। देयर आर ओनली 11 कंट्रीज विच आर अबव कनाडा, बाकी सब में क्राइम कनाडा से ज्यादा ही मिलेगा आपको। चलो अब द लास्ट पॉइंट, हमारी किसी वीडियो पे थोड़े दिन पहले किसी ने कमेंट किया था कि यार कनाडा बहुत ही डिप्रेसिंग कंट्री है, कनाडा में लोग जो हैं वो डिप्रेशन में हैं। तो सेम वेबसाइट पे अगर आप जाओगे ना उसमें एक और चीज आपको पता चलेगी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कनाडा रैंक्स 14th। इट्स द 14th हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। गाइस ये तो थी रियल फैक्ट्स की बातें जो आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे मिल जाएगी कि पूरा वर्ल्ड कनाडा के बारे में क्या सोचता है। अब मैं बताती हूँ आपको कि कनाडा में रहने वाले रियल लोग कनाडा के बारे में क्या सोचते हैं। तो विभूति, उसको कनाडा में आए हुए 4-4.5 साल हो चुके हैं और वो अब सिटीजन है कनाडा में। तो उनसे मैंने पूछा कि हैव यू एवर कंसिडर्ड लिविंग कनाडा एंड गोइंग समवेयर एल्स। तो विभूति और अविनाश दोनों का आंसर था बिग नो। तो मैंने उनको ना अपने रीजंस लिख कर भेजने के लिए बोला मुझे इंस्टाग्राम पे, नहीं व्हाट्सएप पे, क्योंकि विभूति के साथ मैं व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड हूँ, कि तुम्हारा क्या रीजन है कनाडा में रहने का इवन आफ्टर टेकिंग द सिटीजनशिप। तो विभूति राइटर है तो उसने बहुत ही ब्यूटीफुली अपनी फीलिंग्स पोर्ट्रे करी है। उसने बोला कि मैं आपको 3 रीजंस दूंगी। 1 इज फ्रीडम, 2nd इज मोस्ट फ्रेंडली एंड पोलाइट पीपल एंड 3rd इज अपॉर्चुनिटीज। ये बात मैं बता रही हूँ उन लोगों की जिनके पास कोई रीजन नहीं है कनाडा में रहने का, उनको जो स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट लोग बोलते हैं ना वो मिल चुका है। अब विभूति ने क्या बोला है कि इफ आई एक्सपैंड ऑफ फ्रीडम इन माई वर्ड्स, I'll say that I feel free in Canada. When I go out, people don't judge me. I can wear anything and I can still be out and people will accept me. यही बात पामेला ने भी बोली है। पामेला जो मेरी नेबर है वो पता है आपको पेरिस में रह चुके हैं, उसके बाद यूएई में काफ़ी साल तक रह चुके हैं और फिर वहाँ से उन्होंने कनाडा मूव किया और अब तो उनको सिटीजन बने हुए भी 10 साल हो चुके हैं। तो दे आर, मैं कहूँगी, वेटरन्स इन कनाडा। उन्होंने, पामेला की और विभूति की थिंकिंग बिल्कुल सेम है कि एक तो ना कनाडा वो सोसाइटी है कि ना कनाडा में लोग वो है जो ना आपको जज नहीं करते। आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, आप कैसे दिख रहे हो, आप कैसे बाहर जा रहे हो। लोगों ने वीडियोस बनाई है कनाडा के रेसिज्म के ऊपर, बट मुझे लगता है, और ये इन सबको भी लगता है, विभूति को भी, पामेला को भी लगता है, इनफैक्ट और भी लोग हैं जिन्होंने यही बात बोली, कनाडा में लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं, बहुत ही पोलाइट हैं एंड दे एक्सेप्ट यू विद योर कल्चर एंड दे रिस्पेक्ट योर डिफरेंसेस। आपके फेस्टिवल्स जो हैं, यार यहाँ पे हम कौन से फेस्टिवल नहीं मनाते। मतलब जब मैं डेनमार्क गई थी और मैंने चेस्टर से पूछा कि यार तुम लोग इंडियन फेस्टिवल्स कैसे मनाते हो, तो इनफैक्ट जब मैं स्वीडन गई थी और मैं भावना जी से मिली थी तो मैंने उनसे ही पूछा, तो उन्होंने बोला यार एक कॉमन कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ चले जाते हैं, किसी एक दिन सारे इंडियंस वहीं इकट्ठे हो जाते हैं और बनाते हैं। हम यहाँ पे कनाडा में यार हर गली कूचे में अपने इंडियन फेस्टिवल्स मनाते हैं और बहुत मजे से मनाते हैं। इनफैक्ट कनेडियन लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। और ये बताओ कौन सी कंट्री इतनी वार्म और इतनी वेलकमिंग है। तो ये तो एक बहुत बड़ा रीजन है कनाडा में रहने का। और दूसरा रीजन जो विभूति ने दिया, उसने बोला आई कैन 100% वाउच दैट आई वुडंट हैव बीन दिस सक्सेसफुल इन माय लाइफ if I were in India. Canada has given me varied opportunities to shine and succeed. अब यही रीजन शताक्षी का भी है। शताक्षी मेरी फ्रेंड है, 2020 में वो कनाडा मूव हुई थी एज अ PR, सिंगल है वो, और यहाँ पर आकर फर्स्ट ईयर में, आपको मैं फोटो दिखाती हूँ शताक्षी की, फर्स्ट ईयर में शी वॉज अवॉर्डेड एज 100,000 इनकम अचीवर। तो जो लोग बोलते हैं ना कनाडा में सैलरीज नहीं है, कनाडा में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कनाडा में जॉब्स नहीं है, पता नहीं आप लोग कहाँ जॉब्स ढूंढ रहे हो, लेकिन कनाडा में जितने भी हमारा फ्रेंड सर्कल है, बहुत ही बड़ा फ्रेंड सर्कल है हमारा, सभी लोग वेल सेटल्ड हैं। शुरू का 1-2 साल डेफिनेटली स्ट्रगल वाले होते हैं, लेकिन 15 लोगों से मैंने बात करी है, डाइवर्स बैकग्राउंड से, डिफरेंट बैकग्राउंड से। कोई सिंगापुर से आया है, जैसे शिल्पी सिंगापुर से आई है, पामेला यूएई से आई है, दिनेश यूएई से आया है, कविता यूरोप में कहीं से रहकर आई है। ये सभी लोग अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड है एंड दे लव कनाडा एंड दे डोंट हैव एनी प्लान्स टू लीव कनाडा। और सभी ने बोला कि कनाडा में अपॉर्चुनिटीज है। इनफैक्ट रीमा जी से मेरी बात हुई। रीमा जी को आपने एक पार्टी वाली वीडियो में देखा होगा, मैंने पिछले साल उनके घर पर एक पार्टी थी, हाउस पार्टी, उसकी वीडियो भी बनाई थी, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अगर आपको ऐसे ही देखना है तो। वो उनको शायद 25 साल हो चुके कनाडा में, और मैंने उनको बोला रीमा जी आपको क्या लगता है कि आजकल जो न्यू इमिग्रेंट्स है जो कनाडा छोड़कर जा रहे हैं, क्यों छोड़कर जा रहे हैं? तो पता उन्होंने मुझे क्या बोला, मैंने 25 साल में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं शिल्पा जो कनाडा छोड़कर गए हैं, एंड ट्रस्ट मी, 1-2 साल में सभी लोग वापस आ जाते हैं।
वी हैव पर्सनल फ्रेंड्स, नाम नहीं लूंगी मैं उनका, लेकिन वो लोग भी इंडिया गए, 1.5 साल इंडिया में रहे, वापस आ गए। और रीमा जी ने बोला मेरे पास तो ऐसे फ्रेंड्स की लिस्ट है जो इंडिया जाते हैं और फिर कनाडा में वापस आते हैं, बिकॉज कनाडा वो मीठी जेल है जो आपको कहीं जाने नहीं देगी। जैसे ये रीमा जी का कोट था। शताक्षी की बात कर रहे थे, शताक्षी कहती है और विभूति भी यही बात बोलती है दोनों, कि कनाडा ने उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज दी हैं करियर में ग्रो करने की, शाइन करने की, एंड दे आर डूइंग रियली रियली वेल इन देयर करियर। तो यार सारी चीज़ें ना माइंडसेट की होती है। अगर आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटीज लाइफ में नहीं है, किसी जगह में नहीं है, तो नहीं होगी। अगर आपको लगता है दिस इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और मैंने बहुत सारी वेबसाइट पे ये पढ़ा है कि वो कनाडा को मेंशन कर रहे हैं इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो कनाडा आपको अपॉर्चुनिटीज देगा। वर्ड्स में बहुत पावर होती है। मैं पिछले 1 हफ्ते से बोल रही हूँ मेरा पूल साफ नहीं हो रहा है, मेरा पूल साफ नहीं हो रहा है। कल से बोलना शुरू करूँगी ओ मेरे पूल का वाटर क्रिस्टल क्लियर है, क्या पता है वो भी हो जाए। विभूति को तो आपने देखा ही हुआ है। ये शताक्षी की फोटो है जो उसने मुझे व्हाट्सएप करी जब मैंने उससे पूछा कि शताक्षी सिटीजन बनने के बाद तुम क्यों कनाडा छोड़कर नहीं जाओगी। आई गेस शी इज इन प्रोसेस ऑफ गेटिंग हर सिटीजनशिप। और उसने बोला कि यहाँ मैं 100,000 फर्स्ट ईयर में कमा लिए मैंने, अपनी ब्रोकरेज शुरू कर ली मैंने, और वुमेन मुझे एज आइडियल देखती है। 3 साल में जिस कंट्री ने मुझे इतना कुछ दे दिया उस कंट्री को छोड़कर मैं क्यों जाऊंगी। अब नादिया की बात करते हैं। नादिया जो बोर्न एंड बॉट अप इन यूएई है और वो कनाडा में आई, तो मैं नादिया से जब मिली तो मैंने नादिया से पूछा, नादिया सिटीजनशिप मिलने के बाद यूएई वापस चली जाओगे क्या। उसने बोला बिल्कुल नहीं यार, इसलिए थोड़ी आ गए, सिटीजनशिप की क्या बात है, यूएई में जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से ही नहीं रह रहे। मैंने कहा व्हाट्स द रीजन। तो उसने भी यही बोला कि यार जो कंट्री इतनी इजीली पीआर दे रही है, इतनी वेलकमिंग है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है न्यू इमिग्रेंट्स के लिए, सिटीजनशिप इतना इजीली दे रही है, आई विल नॉट लीव कैनेडा एंड गो एनीवेयर। अब चलो ये तो इंडिविजुअल लोगों के रीजंस हैं, और लोगों की बात करते हैं। गाइस मुझे आप सभी लोगों ने बड़े एंथुसियास्टिकली इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस भेजे थे, लेकिन मैं उन सारे लोगों को और उनके सारे मैसेजेस को कोट नहीं कर पा रही क्योंकि वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाएगी। तो सभी के जो कॉमन रीजंस हैं उनको मैं कंबाइन करके बोल रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि वही रीजंस आपको मैं बताऊँ, उन लोगों के नाम बताऊँ जिनको आप जानते हो। जैसे हमने जब दिनेश से पूछा, वो यूएई से आया है और वो यूएई में पिछले 10 साल से थे। हमने उनको बोला कि फिर आप सिटीजनशिप लेकर यूएई वापस चले जाओगे। वो कहते नो, आई मूव्ड हियर फॉर माय डॉटर, शी लव्स हियर, हर स्कूल इज ग्रेट, शी लव्स द एनवायरनमेंट। मेरा बच्चा स्विमिंग क्लासेस में जाता है, पियानो क्लासेस लेता है और उसको कनाडा इतना पसंद है और मैं अपने बच्चे के लिए यहाँ पर मूव हूँ, मैं क्यों जाऊँगा वापस। ये दिनेश का रीजन हो सकता है। पामेला का रीजन भी कहीं ना कहीं ये भी था, बिकॉज पामेला ने मुझे 3 रीजन दिए थे। पामेला हैज 2 daughters और उन्होंने बोला कि यार आई नो दैट माई 2 daughters आर इन द सेफेस्ट कम्युनिटी पॉसिबल। वो लोग कुछ भी करें, रात को 3 बजे आए, 4 बजे आए, आई नो दे आर सेफ, दे आर सिक्योर। और यही बात मेरे को रीमा जी ने भी बोली। रीमा जी ने मुझे बोला पता है शिल्पा, कई बार मैं अपनी सिस्टर को इंडिया में फोन करके बोलती हूँ कि यार सुबह 4 बजे कल मैं पार्टी से आई, वो इतनी हैरान हो जाती है। एंड इट्स वेरी नॉर्मल फॉर मी कि 3 बजे 4 बजे मैं अकेले ड्राइव करके पार्टी से आ रही हूँ और मुझे कभी इतने सालों में थोड़ा सा भी डर नहीं लगा। दैट इज ऑल्सो रीजन टू लव कैनेडा। इसके अलावा जो एक कॉमन रीजन है सबने 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 दिया है, शारू ने भी दिया है, शिल्पी ने भी दिया है जो सिंगापुर से मूव हुई है, रीमा जी ने भी दिया है, पामेला ने भी दिया है, कविता ने भी दिया है जो कि यूरोप में आई गेस नॉर्वे से मूव हुई है शायद वो। क्योंकि जब हम लोग गए थे ना डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी फ्रेंड के लिए कुछ वहाँ पर ले जाना, बट बात बन नहीं पाई थी। तो इन्हीं 3 कंट्रीज में से वो यहाँ पर मूव हुई है। सबने जो एक स्ट्रॉन्ग रीजन, 2 स्ट्रॉन्ग रीजन दिए ना, वो दिया है फ्रेश एयर, कनाडा की शुद्ध हवा। इनफैक्ट कविता ने तो बड़ा पोएट्रिक तरीके से बोला था, मुझे यहाँ पर शुद्ध हवा, शुद्ध खाना और शुद्ध देसी लोग मिले हैं यार, मैं कनाडा छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। इसके अलावा जो एक रीजन सबका सेम था वो था क्वालिटी ऑफ लाइफ। शारू अभी भी यहाँ पर मूव हुई है, उनको शायद 2 महीने भी नहीं हुए यहाँ पर मूव हुए, और शिल्पी को मेरे ख्याल से 5-6 महीने हो गए होंगे। तो इन दोनों ने बोला कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ और वर्क लाइफ बैलेंस हमने कनाडा में आकर एक्सपीरियंस किया है ना, वो हमने अभी तक ना इंडिया में एक्सपीरियंस किया था ना सिंगापुर में एक्सपीरियंस किया था। इनफैक्ट शिल्पी वॉज सेइंग कि यार जो इवनिंग वॉक्स हम लोग लेते हैं ना शाम को ट्रेल्स पर, और जो पीछे मेरा बैकयार्ड है और उसमें मैं अपना गार्डन टेंडर करती हूँ, अपनी वेजिटेबल्स खुद ग्रो करती हूँ, हस्बैंड 5 बजे ऑफिस बंद कर देते हैं और उसके बाद सारा टाइम आपका अपना है, जो यहाँ पर वीकेंड्स की वैल्यू है, जो यहाँ पर इवनिंग वॉक्स की वैल्यू है, जो नेचर है, जो फ्रेश एयर है, आई लव दैट। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, शिल्पी के दोनों बच्चे सिंगापुर के बेस्ट स्कूल्स में पढ़ रहे थे और यहाँ पर आकर मैंने उनसे स्कूल का रिव्यू पूछा एंड दे बोथ आर इन हाई स्कूल। तो मैंने उनसे पूछा कि यार लोग कहते हैं कनाडा का स्कूल सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। आई कैन से कि हो सकता है जब बच्चे किंडरगार्टन में है या फिर आपके एलिमेंट्री स्कूल्स में है तो बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देते, लेकिन विकास जी संगीता जी को भी आप जानते हो ना, उनका बेटा भी यहाँ पर हाई स्कूल में था, वो यूनिवर्सिटी में जाएगा। शिल्पी के बच्चा भी हाई स्कूल में है। अब मेरे पास ये 2 ही लोग थे हाई स्कूल का रिव्यू लेने के लिए, और उन दोनों ने मुझे बोला कि यहाँ के हाई स्कूल की जो एजुकेशन है वो वर्ल्ड क्लास है। शिल्पी इज वेरी वेरी हैप्पी विद हाउ हर किड्स आर डूइंग इन द स्कूल। वो बोल रही है कि यार
बास्केटबॉल भी खेलते हैं बच्चे, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी पार्ट लेते हैं. इट्स नॉट ओनली स्टडी जो इंडिया में और साउथ एशियन कंट्रीज में होता है, बट यहाँ पे बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम होता है. इनफैक्ट जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हो तो वो ये देखते हैं कि आपने सोसाइटी में वॉलंटियर कितने आवर्स किया है, आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या क्या पार्टिसिपेट किया है, आपकी हॉबीज क्या क्या है. ग्रेड्स भी आते हैं. इट्स नॉट the 100% of the work, it is one of the parameter to get an admission in the university, but इसके साथ साथ बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी देखी जाती है. तो बच्चा सिर्फ पढ़ाई में नहीं रह जाता, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है. और जितने भी लोगों से मैंने यहाँ पर बात करी है, दे आर वेरी वेरी हैप्पी विद द हाई स्कूल्स हियर. अब अस्मिता जो मेरी नेबर है और वो मेरी व्यूअर भी है, सब्सक्राइबर भी है, फ्रेंड भी है, उनसे मैंने रीज़न पूछा. वो लॉयर है बाय प्रोफेशन. तो उनसे मैंने पूछा कि यार तुम सिटीजन बनने के बाद कनाडा छोड़कर जाओगे क्या, बिकॉज वो भी बहुत साल तक सिंगापुर में काम करके आए. तो उन्होंने बोला कि यार नहीं, डेफिनेटली इनिशियल कुछ साल स्ट्रगल के रहते हैं कनाडा में, बट बाय द टाइम अपनी सिटीजनशिप ले. तो एक मिनट, सिटीजनशिप से तो पहले वापस जाने का कोई मतलब ही नहीं है. व्हाई आर यू लूजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग द सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री जिसके साथ आपको इतनी सारी कंट्रीज का वीजा फ्री अराइवल मिलता है. और ये भी छोड़ो यार, इट्स अ स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट, उसके ऊपर हम डिबेट नहीं करेंगे, बहुत बार कर चुके हैं इसके ऊपर बात. तो हम ये नहीं बात करने वाले कि सिटीजनशिप जरूरी क्यों है. बट अस्मिता ने मुझे बोला कि बाय द टाइम यू गेट द सिटीजनशिप कनाडा बिकम्स योर होम. और यही बात हमने भी फील करी. अस्मिता ने बोला वी हैव बीन सेटल्ड हियर, दोनों की जॉब्स इतनी अच्छी हैं, फ्रेंड्स इतने अच्छे बन गए हैं, एवरीथिंग इज सो गुड, व्हाई विल डिस्टर्ब आवर लाइफ एंड लीव कनाडा. लेकिन ये एक बात उन्होंने जरूर बोली कि गिव कनाडा सम टाइम, इट विल डेफिनेटली गेट बेटर. जो भी लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं कि यार मेरा फ्रेंड कनाडा छोड़कर चला गया क्योंकि ये हो गया था, ये लोग कनाडा छोड़कर चले गए, वो स्टूडेंट कनाडा छोड़कर चला गया. स्टूडेंट्स की बात करते हैं. मनिक और अमन को तो आप जानते होगे ना, उन दोनों के इंटरव्यूज मैंने अपने चैनल पर लिए हैं. वो अमित के कजिन्स भी हैं जिनको मैंने क्लोजली देखा है कनाडा में ग्रो करते हुए. डे 1 जब वो कनाडा में आए थे उस दिन से लेकर आज तक 3-4 साल हो चुके हैं. 3-4 साल की जर्नी में अमन एक रेस्टोरेंट में काम करने से लेकर अपने एक रेस्टोरेंट का मालिक बन गया है. ही हैज हिज ओन रेस्टोरेंट नाउ एंड इज डूइंग सो वेल. उस बच्चे को देखकर इतना प्राउड फील होता है. स्टूडेंट वीजा पर आया था वो बच्चा, ठीक है, अभी तो जस्ट अभी उसकी पीआर लगी है. मनी की बात करें, ही इज इनटू ट्रकिंग, ही इज अर्निंग वेरी वेल, ही इज डूइंग वेरी गुड इन हिज करियर. तो अमन और मनी स्टूडेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और जो आपको बताते हैं कि यार हाँ, शुरू में आप स्ट्रगल करोगे, मेहनत करोगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम थिंग्स ओनली गेट बेटर. और मुझे ये बताओ, जो भी लोग ये बोलते हैं कि यार ये लोग कनाडा छोड़कर जा रहे हैं, वो लोग कनाडा छोड़कर जा रहे हैं, वो सारे लोग तो कनाडा में बैठे हैं वैसे, राइट. बट मैं आपको बता दूं, जो लोग भी कनाडा छोड़कर जाते हैं उनकी हिस्ट्री पर ना नजर रखो, उनके ऊपर नजर रखो. पता नहीं, मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है, वो सभी वापस आ जाते हैं. तो शताक्षी ने यही लिखा कि यार जब जाकर वापस आना ही है तो इतना टाइम वेस्ट करने की बजाय यहीं पर थोड़े एफर्ट्स डाल लो. और रीमा जी ने जैसे बोला कि शिल्पा डोंट वरी, दे विल कम बैक. अब लिपिका को आपने देखा है मेरी एक वीडियो में जिसमें वो मेरे गार्डन को टेंडर कर रही थी. लिपिका से मैंने यही क्वेश्चन पूछा. उनको भी कनाडा में आए हुए और कनाडा का सिटीजन बने हुए बहुत साल हो चुके हैं, मगर वो भी यूरोप से आए थे. तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाट्स योर रीजन टू कॉल कनाडा होम. तो उन्होंने पता है बहुत ब्यूटीफुली बोला कि कनाडा मैनेजेस टू मेंटेन इट्स ओल्ड वर्ल्ड चार्म व्हाइल वेलकमिंग न्यू कल्चर्स. इट्स अ ब्यूटीफुल मिक्स ऑफ ऑल कल्चर्स. आपके बच्चे चाइनीज ट्रेडिशंस भी सीखते हैं, आपके बच्चे मिडिल ईस्टर्न ट्रेडिशन भी सीखते हैं, कनेडियन ट्रेडिशन भी सीखते हैं. इनफैक्ट आई फील कि सारे के सारे ये जो बच्चे हैं ना, जो कनेडियन स्कूल्स में जाते हैं, ये लोग इस्लामिक हेरिटेज मंथ भी सेलिब्रेट करते हैं, इंडिजिनियस मंथ भी सेलिब्रेट करते हैं, ब्लैक हेरिटेज हिस्ट्री भी सेलिब्रेट करते हैं. इनको कितनी वर्ल्ड की हिस्ट्री पता चल रही है, कितने फेस्टिवल्स के बारे में पता चल रहा है, कितने डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पता चल रहा है. इट इज़ अ बिग रीजन टू लव 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 कनाडा. अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राशि और अंश. उनको भी आप मेरी वीडियोस में मिल चुके हो, कई बार वो मेरे घर पर आ चुके हैं. तो मैंने राशि और अंश से पूछा. माइंड यू, अंश वो है जिसके पापा का यूएई में बहुत बड़ा बिजनेस है, तो उसके पास हमेशा चांस है वापस जाकर यूएई में पापा का बिजनेस संभालने का, बट ही चोज टू स्टे इन कनाडा. और राशि को यूएई से बहुत प्यार है, लेकिन फिर भी शी चोज टू स्टे इन कनाडा. व्हाई? आपको दोनों के ना रीजंस सुनाती हूँ मैं, बिकॉज उन्होंने मुझे वॉइस नोट्स भेजे थे. मेरा रीजन कनाडा में रहने का ये है कि यहाँ पे बहुत फ्रीडम है, बहुत इंडिपेंडेंस है. तुम जो सोचो तुम उस चीज को हासिल कर सकते हो. ये अंश का रीजन था. जब मैंने उसको बोला कि यार यूएई में तुम क्या हासिल नहीं कर सकते, इज लाइक नो, मेरा बिजनेस माइंडसेट है और कनाडा बिजनेस को लेकर बहुत अपॉर्चुनिटीज देता है, विच इज ट्रू. एक्चुअली अगर आप बात करो तो कनाडा में बिजनेस सेटअप करना बहुत 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 ईजी है. कनाडा में बिजनेस के लॉज बहुत ईजी है, टैक्सेस फेवर में है बिजनेस के, तभी मोस्टली लोग जिनको ऑप्शंस मिलते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम करते हैं, क्योंकि टैक्सेस उसमें सेव भी हो जाते हैं और डेफिनेटली फायदा होता है अगर आप बिजनेस एंटिटी की तरह रन कर रहे हो. तो कनाडा डेफिनेटली बिजनेस माइंडेड लोगों के लिए एक बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक जगह है. और राशि का रीजन क्या है? राशि को कनाडा की ब्यूटी से प्यार है, राशि को कनाडा के नेचर से प्यार है.
कनाडा का नेचर बहुत ब्यूटीफुल है। ये वो जगह है मुझे लगता है जहाँ पे आपको ट्रू सेंस में 4 सीजन्स मिलते हैं। विंटर में भाई साहब हिला कर रख देगी स्नो, आपको इतना एक्सट्रीम विंटर मिलता है। और समर्स में अभी समर्स आ ही नहीं है, बट हमारे घर पे 1 हफ्ता हो गया है एसी मतलब ऐसे चलता है 20 डिग्रीज पर भी यूँ लगता है कि यार इससे भी कम कर लेते हैं यार, बहुत गर्मी लग रही है, बिकॉज ऑलरेडी टेम्परेचर 28, 30, 35 पर जाने लगा है। और समर्स पे तो मुझे लगता है पिछले साल ऐसा दिन आया था जब 40 डिग्रीज पर भी चला गया था टेम्परेचर। तो समर्स एक्सट्रीम समर्स हो गई हैं आजकल, विंटर एक्सट्रीम विंटर है। स्प्रिंग, अब तो स्प्रिंग का मजा आने लगा है। पहले हमें लगता था कि स्प्रिंग में यार विंटर ही होती है यार, ठंडी होती है, बट इस बार स्प्रिंग ब्यूटीफुल स्प्रिंग था विद मॉडरेट वेदर, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड। और फॉल तो कनाडा का बहुत फेमस है। तो ये वो कंट्री है जो ट्रूली ट्रूली आप 4 सीजन एंजॉय करते हो। ओके, राशि का रीजन। कनाडा में मेरे रहने का रीजन है कनाडा की ब्यूटी, ये खुला आसमान, ये हवा, ये नेचर। आप बहुत फ्रेश फील करते हो, ये फ्रेश एयर ब्रीथ करके सारा दिन एक्टिव रहते हो, उसकी वजह से आप और अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करते हो, नॉट जस्ट टू अर्न मनी बट फॉर योर ओन ग्रोथ एज वेल। गाइस, इस वीडियो का मकसद कनाडा को सेल करना बिल्कुल भी नहीं था। आई रियली डोंट वांट कि आप जिस भी कंट्री में हो वेल सेटल्ड हो, हैप्पी हो, क्योंकि आपका हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे हाई होना चाहिए। वो जिस भी कंट्री में है वहीं पर हो। तो जहाँ आपकी वेल सेटल्ड जॉब्स हैं, जहाँ आपका वेल सेटल्ड बिजनेस है, डिस्टर्ब करके कनाडा में आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनिशियल फ्यू इयर्स स्ट्रगल रहेगा। ये रोजेस का बेड नहीं है कि आप आओगे और रोजेस बिछे हुए मिलेंगे और बस ऐसी लाइफ हो जाएगी। जहाँ पे आप पैसा नहीं कमाते हो ना, फिर आप कहीं पर भी रह जाओ, वो कंट्री आपको हमेशा चुभेगी। तो जहाँ अच्छा पैसा कमा रहे हो और खुश हो वहीं रहो। बट ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो कनाडा में ऑलरेडी आ चुके हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करके, बहुत सारे प्रोसेसेस करके, बहुत सारे स्टेप्स पार करके कनाडा में आ चुके हैं और अब डिप्रेस हो रहे हैं, अब डिमोटिवेट हो रहे हैं कि यार इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, क्राइम बढ़ता जा रहा है। ये उन लोगों के लिए वीडियो थी। ये उन 15 लोगों से मैंने इसीलिए बात करी कि आप जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं या फिर जो लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए कि यार थिंग्स विल ओनली गेट बेटर एवरी डे, जस्ट स्टे पॉजिटिव। फ्रेंड्स बनाओ और कनाडा को घर बनाओ। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और मुझे अपने रीजंस तो कमेंट्स में कनाडा में रहने के, और ठीक है मैं सुन लूंगी आपके रीजंस कनाडा को छोड़कर जाने के, वो भी बता देना कमेंट्स में, ठीक है। अब बर्थडे शाउट आउट। तो जून 1 को बर्थडे था दुष्यंत गुप्ता जी के बेटे इवान का। वीडियो नहीं आई तो मैं उनको टाइम से विश नहीं कर पाई, फॉर बिलेटेड बर्थडे विश। इवान विश हो वेरी 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 हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, मेरी पूरी चिटचिट फैमिली की तरफ से। गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक करे हुए मत जाना, पाप लगेगा। बाय।